इसको तो 10 साल हो गए लगाया। 15 साल समझते हैं। 26 years 4 years कितने मैं भाई 2011 ਤੋਂ यूज ਕੀਤਾ ਸੀ। बारिश में नहाने का मजा भी नहीं आता था, वो क्लासेस गीली हो जाती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। अगर हम कुकिंग करते थे तो उसकी भाप कुछ भी नहीं पता चलता। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਚਸ਼ਮਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੰਗ ਸੀਗਾ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ। बेटी मेरी छोटी है, ये हूँ इसी साल हुई है, 4 मंथ दी सी ये है। मैंने ये डर सी कि मैं देख पाना कि नहीं देख पाना। ਕਿ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ -14 ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। आंखों में जैसे खारिश वगैरह हो जाती है ज़्यादा, तो उसका कॉर्निया जो था ना वो एंगुलर टाइप हो गया, और वहाँ उन्होंने चेक कराया तो वहाँ इतना एडवांस ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला। कुछ किया उन्होंने, लेज़र से शायद रुक गया, लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद द गर्ल वेंट ब्लाइंड। पेरेंट्स ने सरेंडर कर दिया कि बस अब तो कुछ होने वाला नहीं है। वो हर 2 महीने बाद इसको चेक करते थे, फिर दवाइयाँ डालते थे, लेकिन बात नहीं बनी। लास्ट में मैंने बोला, मैं क्या डॉक्टर साहब कुछ लेंस वगैरह कुछ बन सकता है कुछ ऐसा। वो मेरे को कहने लगे भी हम कोशिश कर रहे हैं भी बन जाए तो। चलो मैं इतना खुश नहीं हुआ, निराश हो गया। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ टाइम कट गया जी। वो मैं 1-2 जगह और किया तो बोला था कि नहीं तुम्हारा चश्मा मतलब नहीं हटेगा, हमेशा पहनना पड़ेगा लाइफ टाइम तक। तो मैं यहाँ पे आया, शायद मैडम आप ही थे, आपसे सलाह की थी मैंने, तो इन्होंने मेरे को काफ़ी विश्वास दिलाया कि भाई आप ऐसा करें, उनको बुला लें और उम्मीद है कि उनका हम ऑपरेशन से ठीक कर देंगे। वो कुछ टाइम के बाद आ गए, डॉक्टर अमनप्रीत इनसे मिले और उन्होंने जिस तरह से गाइड किया, पहले तो कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें, फिर इन्होंने कहा कि हम ये कॉन्टैक्ट लेंस आपका अंदर भी डाल सकते हैं और आपकी आंखें जो है ना हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ऑपरेशन इन्होंने सक्सेसफुली किया। अम्बाला में मेरे एक दोस्त है, मैंने बोला भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला यार मेरा एक बैंक का अफसर है, वो सुहाना से ठीक होके आया, उसने इतनी अच्छी उसने कराई है, तो आप एक बार सुहाना जरा के देख। तो उसने, मैं उसका भी थैंक यू करता, उसने मेरे को गाइड किया। लेकिन जब इधर आए, इधर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ने अटेंड किया, अपने ये डॉक्टर साहब ने, इन्होंने जतिन का अटेंड किया। ਮੈਂ ਸੁਹਾਣੇ ਨੋਰਮਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਣੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਮ ਨੇ गाइड किया, 6 महीने टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ, ओके है जी इस टाइम। तो मेरे को एडवाइस मिला और मैं फेसबुक पे ऐड देखा, 2-3 बंदे का मतलब कि चश्मा पहनता था, फिर उसके बाद सर्जरी के बाद अच्छा हो गया, तो मैं आया और फर्स्ट टाइम ही मैं बोला कि मेरे को चश्मा मतलब नहीं पहनना है। जब मैं सुहाना हॉस्पिटल आई थी, यहाँ पर मैं अपने नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी स्पेक्स भी रिमूव हो सकती है। नंबर काफ़ी हाई था, -8 नंबर था मेरा। फिर मैंने मैम से कंसल्ट किया तो मैम ने बताया, डॉक्टर अमनप्रीत कौर ने, कि हाँ बिल्कुल आपका स्पेक्स रिमूव हो सकता है। फिर विदिन 5 मिनट लेज़र के साथ, ICL के साथ मेरा जो है स्पेक्स रिमूव हुआ है, और जिसको अभी 1 साल हो चुका है। और आफ्टर ICL मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो कि प्रॉब्लम मैं पहले फेस करती थी। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹ 7.5-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ICL ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਕਸ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। Thank you everyone for coming and making this event a great success। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। सारे सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और बिना चश्मे के आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब भी आप अपनी ज़िंदगी को क्लियर विजन के साथ और क्लैरिटी के साथ देखते हैं, और तब आप सुहाना हॉस्पिटल को या मुझे
ना चीज़ को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। I would like to thank all my patients for choosing Sohana Hospital for their spectacle removal surgery journey. It is a very, very big decision to choose your doctor and your hospital, and it makes us proud that you have chosen us, Sohana Hospital. हमारे जो फाउंडर भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी थे, उनका एक ही विजन था कि वर्ल्ड क्लास में जितनी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है वो सोहाना हॉस्पिटल में सबसे पहले और आए, और हम जो हैं वो पेशेंट्स को वो क्लियर विजन वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ दे सकें। और आज मैं खुशी के साथ कह सकती हूँ कि हम उनके विजन को पूरा कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से हम खाते हैं कि हम आगे भी आप सबको ये सर्विसेज देते रहें। ये इवेंट स्पेशली उन लोगों के लिए या उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत मायूस हो जाते हैं कि चश्मा लेज़र के साथ नहीं हट सकता, क्योंकि जब भी मेरे पास, जैसे कि मैं रोज़ 10 पेशेंट देखती हूँ तो 10 में से 9 लेज़र के लिए फिट होते हैं, बट एक पेशेंट जो लेज़र के लिए फिट नहीं होता, तो जब हम उनको कहते हैं कि आपकी आँख में चश्मा लेज़र के साथ नहीं हट सकता, तो वो पेशेंट मायूस हो जाता है कि अब क्या, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं कि चश्मा उतारने के लिए लेज़र के साथ ही चश्मा उतरता है, बट डेफिनेटली ICL एक ऐसा प्रोसीजर है जिनमें जो भी पेशेंट्स लेज़र के लिए फिट नहीं होते, वो किसी भी प्रकार नंबर ज़्यादा होने की वजह से, कॉर्निया क्लेम होने की वजह से, या कॉर्निया की किसी कंडीशन की वजह से, तो उनके लिए ये एक मैसेज है उन सब पेशेंट्स के लिए कि उनको घबराना नहीं है। ICL एक सेफ प्रोसीजर है, ये एक वर्ल्ड क्लास US FDA अप्रूवल टेक्नोलॉजी है, और हम लास्ट में 5 ईयर से इससे चश्मे को हटा रहे हैं। ICL really blessing, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਥਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਆਲ हैप्पी ICL ग्रुप। चश्मा लगना या ना लगना वो हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान ने हमारी आँखों को इस तरह बनाया है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि पेशेंट के ज़्यादा स्क्रीन देखने से नहीं होती है, बट डेफिनेटली अगर हम स्क्रीन आजकल देख रहे हैं तो स्क्रीन के यूजेज के साथ साथ हमने अपनी आँखों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, 20-20-20 रूल को अपनाना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, ताकि जो हमारी आँखें हैं जो ICL के बाद आपको मिली हैं, वो जो विजन है वो मेंटेन रहे। ਜਦੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਐ ਕਰੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਊਟੇਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, और मैं बहुत खुश हुई। मैं क्या दसा, 4 मंथ हो गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। The operation was so easy, मतलब डॉक्टर ना, एक तो डॉक्टर इतनी सहूलियत देते हैं ना साथ में, इवन ऑपरेशन करते वक्त ना वो बार बार तुम्हारा नाम लेते हैं कि हे शरणप्रीत, नाउ आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दिस, मतलब ना वो आपके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। इवन तो आपके पास इतनी लाइट्स पड़ रही होती हैं आंखों में, यू आर वेरी नर्वस, पर क्योंकि कोई बंदा आपके साथ बात कर रहा है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। और फिर आफ्टर दैट 2 दिन बाद जब पट्टी खुली आंखों से तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, सब दिख रहा था जैसे कभी चश्मा लगा ही ना हो। बेसिकली सर मैंने राइडिंग का बहुत शौक है। अच्छा। मैं चश्मे नाल भी मतलब 110-120 ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈਕ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 150 ਜਾਊਂਗਾ। 150 ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ कॉम्प्लीमेंट मिले सी कि तेरी लुक एकदम चेंज हो गई, की होया। उस लड़की की देखिए ना, एक लड़की जो ब्लाइंड हो गई और उसके बाद उसकी 100% आई साइट रिस्टोर हो जाए, तो उसको तो एक नया जीवन मिल गया ना। और ये शायद सब आप लोगों की मेहनत की वजह से, डॉक्टर अमरप्रीत की मेहनत की वजह से। चश्मे के साथ अच्छी नहीं थी, अब चश्मे के बिना अच्छा लग रहा है। मैं तो जी सच्ची कहना जी, मैं तो बहुत तंग सीगा चश्मे ਤੋਂ, बहुत ज़्यादा जी। मैं तो ਇੰਨਾ सुख मैनू होना ना जी, मैं टेंशन नहीं है जी हूँ कोई। मतलब इतना फ्रीडम आज, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर सब लोग इतना खुश हैं बिना चश्मा के देखते हैं। हम बहुत 15 साल से देख रहे थे चश्मा। अभी एक बार अभी घर गया था, सब लोग इतना खुश हुए। उधर जाना कोई 1% भी मुश्किल नहीं आई हमें लग रहा था कि हमें, जैसे हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो इधर आने में शर्माते थे,
लेकिन जब यहाँ आए तो स्टाफ ने इतना सहयोग किया, जिधर लेके जाना कमरे में स्टाफ साथ में जाता है। मैं आनंद हो गया, बहुत अच्छा लगा। और अब काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया है मेरे अंदर। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्पेशल टू डॉक्टर अमन एंड सोहाना हॉस्पिटल। दीदी है मेरी सही, जिन्हें तो मेरे कॉन्फिडेंट मिला, बहुत ज़्यादा खुश है आज मैं, मेहनत वगैरह देकर। थैंक यू मैम।